हाय फ्रेंड्स, मैं विवेक सिंह राजपूत आप सभी का अपने VS अड्डा पे स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, मैं चंद लाइनें आपके लिए लेकर आया हूं। तो कहते हैं कि मंजिल यूं ही नहीं मिलती, राही को जुनून सा दिल में जगाना पड़ता है। मंजिल यूं ही नहीं मिलती, राही को जुनून सा दिल में जगाना पड़ता है। पूछा चिड़िया से कि घोंसला कैसे बनता है, तो वो बोली कि तिनका तिनका उठाना पड़ता है। तो दोस्तों, घोंसला बनाने के लिए भी आपको एक एक तिनका का जरूरत पड़ता है। तो सोच लो, एक घोंसला बनाने के लिए जब एक एक तिनका का जरूरत पड़ता है, तो आपको एक एग्जाम क्लियर करने के लिए सोच लो कितना मेहनत करने की जरूरत है। तो आपका ज्यादा समय ना लेते हुए आज का हम करंट अफेयर स्टार्ट करते हैं। तो आज का जो सबसे पहला सवाल है दोस्तों, कि वनडे क्रिकेट में सबसे अधिक शतक बनाने वाला क्रिकेटर कौन बने। तो आप जैसा ही कल वर्ल्ड कप आप लोगों ने देखा था कि सबसे ज्यादा जो हाईएस्ट जो 50वां शतक बनाने वाले हमारे कोई और नहीं बल्कि विराट कोहली थे। इन्होंने क्या किया है, सचिन तेंदुलकर का रिकॉर्ड तोड़ा है। सचिन तेंदुलकर का सबसे पहले कितना था, सबसे ज्यादा 49 शतक था। इन्होंने क्या किया है, इसको तोड़ा है। तो थोड़ा सा इसके बारे में देख ले कि भारत और न्यूजीलैंड के बीच आईसीसी वनडे वर्ल्ड कप मैच के दौरान विराट कोहली ने अपने वनडे करियर का 50वां शतक लगाया है। वनडे करियर का कैमा शतक लगाया है सर, तो 50वां शतक लगाया है। और मैं बता दूं, क्वेश्चन यहाँ से राइज होता है कि बताइए कि जो 50वां शतक लगाया तो वो कौन सा पारी था। तो 279 में 279 नंबर पारी में लगाया है, ठीक है। और इंटरनेशनल क्रिकेट में कोहली ने अपने करियर का 80वां शतक लगाया है। मतलब 50 इन्होंने इसमें मारा है, बाकी टेस्ट में और T20 में। तो चलो भगवान से मनाते हैं कि जल्दी ये 20 सेंचुरी और लगा ले, पूरा फॉर्मेट मिला के ये पूरे सेंचुरी के सेंचुरी मार ले, ठीक है। क्योंकि हमारे इंडिया के ही है, मैं इनका बहुत बड़ा फैन भी हूँ। तो इन्होंने जो रिकॉर्ड तोड़ा है, किसका तोड़ा है, सचिन तेंदुलकर। इनका पहले कितना था, तो सर 49 शतक था, ठीक है। आइए थोड़ा सा और भी देख लेते हैं कि जो अभी न्यूजीलैंड के जो रचिन रविंद्र जो हैं, रचिन रविंद्र जो न्यूजीलैंड के खिलाड़ी हैं, और वेस्ट इंडीज के हिली मैथ्यूज को आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ अक्टूबर 2023 का पुरस्कार जीता है, ठीक है। किसने जीता है, तो रची रविंद्र जो कि न्यूजीलैंड के खिलाड़ी हैं, और वेस्ट इंडीज के हैं हिली मैथ्यूज। ये दोनों को क्या मिला, आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ अक्टूबर का पुरस्कार जीता। वेस्ट इंडीज के क्रिकेटर सुनील नरेन ने संन्यास की घोषणा की है। जो सुनील नरेन जो पहले पूर्व कैप्टन भी थे, आप देखे होंगे, उन्होंने 100 क्रिकेट के 146 साल के इतिहास में टाइम आउट होने वाले पहले बल्लेबाज श्रीलंका के एंजेलो मैथ्यूज बने। और मैं बता दूं कि ये 146 साल के इतिहास में ऐसा पहली बार हुआ कि टाइम आउट हुए। कौन हुआ है, वो एंजेलो मैथ्यूज हुए, ठीक है। नेक्स्ट सवाल देखते हैं सर, कि 2 दिवसीय दौरे पर प्रधानमंत्री ने 7200 करोड़ रुपए की परियोजनाओं का शिलान्यास किस राज्य में किया। तो कहीं और नहीं बल्कि कहाँ किए हैं सर, तो झारखंड किए। थोड़ा सा झारखंड के बारे में देख लेते हैं कि झारखंड के मुख्यमंत्री कौन है, तो सर अभी हेमंत सोरेन है। झारखंड की राजधानी कहाँ है, तो सर रांची है। झारखंड के राज्यपाल कौन है, तो सीपी राधाकृष्णन। झारखंड में लोकसभा की कुल कितने सीटें हैं, तो सर वो 14 सीटें हैं। कितनी है, 14 है। अब थोड़ा मोदी जी का देख लेते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 14 एवं 15 नवंबर को 2 दिवसीय झारखंड के दौरे पर हैं। ओके, 14-15 को 2 दिवसीय में, तो 2 दिन के दौरे पे हैं। कहाँ पे, झारखंड के लिए। इस दौरान वह रेल, सड़क, शिक्षा, कोयला, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस जैसे कई क्षेत्रों में लगभग 7200 करोड़ रुपए की परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किए। ओके, गुड। अब देखते हैं कि सहारा समूह के संस्थापक कौन थे जिनका हाल ही में निधन हो गया है। तो सर वो सहारा कि जो संस्थापक थे कोई और नहीं वो बल्कि कौन थे सर, तो सुब्रत राय थे। कहाँ के रहने वाले थे, तो सुब्रत राय सर बिहार के रहने वाले थे। कहाँ के रहने वाले थे सर, तो बिहार के रहने वाले थे। तो इनके बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं कि सुब्रत राय का लंबी बीमारी के बाद 75 साल की उम्र में निधन हो गया। और सुब्रत राय क्या है, तो सहारा समूह के क्या है सर, तो चेयरमैन है कि संस्थापक है। और सुब्रत राय ने 1978 में सहारा इंडिया परिवार की स्थापना की थी। कब हुआ था सहारा इंडिया का, तो 1978 में हुआ था। और सहारा समूह ने हिंदी भाषा का समाचार पत्र राष्ट्रीय सहारा लॉन्च किया था। और सुब्रत राय ने 2011 में लंदन में पावर ब्रॉड्स हॉल ऑफ फेम अवार्ड्स में बिजनेस आइकन ऑफ द ईयर का पुरस्कार जीता था। गुड। और क्या इनके बारे में देख लेते हैं, जो हाल ही में हुए निधन व्यक्ति कौन है सर, तो ओबेरॉय ग्रुप ऑफ होटल्स के मानद चेयरमैन, ओबेरॉय ग्रुप ऑफ होटल्स के मानद चेयरमैन पृथ्वीराज सिंह ओबेरॉय ये गुजर गए हैं। और तेलुगु अभिनेता चंद्रमोहन ये भी गुजर गए हैं। भारतीय कवि गिवे पटेल ये भी गुजर गए। असम के पूर्व मंत्री बैजनाथ अग्रवाल, गीता प्रेस के ट्रस्टी बैजनाथ अग्रवाल, चीन के पूर्व प्रधानमंत्री ली
कियांग, रुद्रवीणा प्रतिपादक उस्ताद अली जंकी हैदर ये भी चले गए, राजनीतिक कार्टूनिस्ट अजीत मीनन, ये भी इन सारे जो महान हस्ती इन सभी का निधन हो गया है। अगला सवाल देखते हैं कि भारत और किस देश ने ईगला एस एंटी एयरक्राफ्ट मिसाइलों की आपूर्ति के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किया? तो किसने किया है? तो सर वो रूस ने किया। ये क्या है सर, थोड़ा सा देख लेते हैं। तो रूस ने भारत को हाथ से पकड़ी जाने वाली, किससे? तो सर हाथ से पकड़ी जाने वाली ईगला एस एंटी एयरक्राफ्ट मिसाइलों की आपूर्ति के लिए समझौते पर हस्ताक्षर किए है। ठीक है, और सौदे के हिस्से के रूप में रूस लाइसेंस के तहत भारत में ईगला के उत्पादन की अनुमति देगा। और क्या है सर? तो रूस क्या है, तो इंडिया को क्या करेगा? लाइसेंस प्रोवाइड करेगा। किस चीज के लिए? कि ये इंडिया में ही बने। जो मेड इन इंडिया आपने पढ़ा होगा, तो मेड इन इंडिया में आपने देखा होगा कि उसमें क्या था कि आप मोदी जी ने क्या बोला था कि आप बाहर का टेक्नोलॉजी जो आप हमें आइडिया दो, आप यहाँ पे आके इन्वेस्ट करो, हम आपको अपना मैन पावर देंगे, आप हमें आइडिया दो, हम यहीं पे जनरेट करेंगे। तो ये लाइसेंस देने के लिए तैयार हो गया है रूस ने। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं कि किस देश में दुनिया का सबसे तेज इंटरनेट लॉन्च किया गया? किस देश में किया गया है? तो सर वो किया गया है आपका कहाँ? चीन में किया गया। कहाँ किया है? चीन में किया गया है। इसके बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। तो 10वीं आसियान रक्षा मंत्रियों की बैठक में बैठक प्लस एडम प्लस का आयोजन जकार्ता इंडोनेशिया में किया जाएगा। कहाँ पे किया जाएगा? जकार्ता इंडोनेशिया में किया जाएगा 10वीं आसियान रक्षा मंत्रियों की बैठक। और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह 16 नवंबर से 17 नवंबर तक भाग लेंगे इसमें। ओके, और एडम प्लस के मौके पर राजनाथ सिंह भाग लेने वाले देश के रक्षा मंत्रियों के साथ द्विपक्षीय बैठक भी करेंगे। और इंडोनेशिया बैठक की मेजबानी कर रहा है क्योंकि वह एडम प्लस का अध्यक्ष है। इंडोनेशिया इसलिए इसका मेजबानी कर रहा है क्योंकि एडम प्लस का ये क्या है सर? ये अध्यक्ष है। थोड़ा इसके बारे में देख लेते हैं। हाल ही में हुए सम्मेलन में सेना कमांडरों का जो सेना का जो सारे कमांडर का जो कमांडर कॉन्फ्रेंस बोलते हैं उसको, तो सेना कमांडरों का सम्मेलन कहाँ हुआ था सर? तो नई दिल्ली में हुआ था। G20 संसदीय अध्यक्ष का सम्मेलन कहाँ हुआ था सर? तो न्यू दिल्ली में हुआ था। क्वाड विदेश मंत्रियों की बैठक कहाँ हुआ था सर? तो न्यूयॉर्क में हुआ था। G20 शिखर सम्मेलन कहाँ हुआ? तो सर वो न्यू दिल्ली में हुआ। 43वां आसियान शिखर सम्मेलन कहाँ हुआ? तो सर वो जकार्ता में हुआ। राष्ट्रमंडल संसदीय सम्मेलन कहाँ हुआ? तो सर उदयपुर में हुआ। भारत और फ्रांस के बीच 5वां वार्षिक रक्षा संवाद पेरिस में हुआ। अब नेक्स्ट सवाल देखते हैं सर कि आईना डैशबोर्ड फॉर रिटेल पोर्टल किस मंत्रालय ने लॉन्च किया है? तो ये किया है सर आवास और शहरी मंत्रालय के द्वारा लॉन्च किया गया है। तो इसमें क्या है सर? तो देश भर के शहरी स्थानीय निकाय पोर्टल पर स्वेच्छा से नियमित रूप से अपना डेटा जमा कर सकते हैं। उद्देश्य क्या है सर? तो शहरों को यह देखने में मदद करना है कि वे अन्य शहरों की तुलना में कैसा प्रदर्शन कर रहे हैं। ओके, केंद्रीय आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय के मंत्री हरदीप सिंह पुरी है। इसके कौन है सर? तो हरदीप सिंह पुरी हैं, केंद्रीय आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय के मंत्री। ठीक है, आज का अगला सवाल देखते हैं सर कि गृह मंत्रालय ने नौमैती चरमपंथी संगठनों को कितने साल के लिए प्रतिबंधित किया? मतलब कितने साल के लिए बैन कर दिया है नौमैती चरमपंथी संगठनों को? तो सर उसको 5 साल के लिए बैन किया गया। कितने साल के लिए? 5 साल के लिए। इसके बारे में कल हमको पढ़ाए भी थे कि कहाँ का संस्था को बंद कर दिया गया था। तो मणिपुर का नौ जो मैती संस्था था, कल के आप जाके प्रीवियस वीडियो में देख सकते हो, ऑलरेडी ये डला हुआ है। गृह मंत्रालय ने नौमैती चरमपंथी संगठनों को 5 साल के लिए गैर कानूनी घोषित किया है। ये संगठन अधिकतर मणिपुर में सक्रिय है और गृह मंत्रालय ने ये अधिसूचना में कहा कि ये मैती चरमपंथी संगठन भारत की संप्रभुता और अखंडता के लिए हानिकारक गतिविधियों से में लगे हुए, मतलब भारत का यूनिटी एंड डाइवर्सिटी को ये डिस्टर्ब करने में ये क्या है, एक रोड़ा का काम कर रहा है, इसलिए भाई इस पे बैन लगाना चाहिए। बहुत सही कि ये बैन तो बहुत जरूरी भी था इस पे। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं सर कि जनजातीय गौरव दिवस कब मनाया जाता है? जनजातीय गौरव दिवस कब मनाया जाता है? तो सर वो आपका मनाया जाता है 15 नवंबर को। ठीक है, तो इसी को थोड़ा महत्वपूर्ण बिंदु देख लेते हैं कि आदिवासी स्वतंत्रता सेनानी बिरसा मुंडा की जयंती पर जनजातीय गौरव दिवस मनाया जाता है। जनजातीय गौरव दिवस कब मनाया जाता है? तो 15 नवंबर को मनाया जाता है। किस उपलक्ष्य में मनाया जाता है? तो सर आदिवासी स्वतंत्रता सेनानी बिरसा मुंडा की जयंती के अवसर पर मनाते हैं। और बिरसा मुंडा का जन्म कब हुआ था? तो सर 15 नवंबर 1875 को हुआ था। वे कहाँ? तो वो छोटा नागपुर पठार की मुंडा जनजाति से संबंधित थे। वह भारतीय स्वतंत्रता सेनानी
धार्मिक नेता और लोकनायक थे। क्या थे? भारतीय स्वतंत्रता सेनानी थे, दूसरा धार्मिक नेता, तीसरा लोकनायक थे। और जनजातीय गौरव दिवस पहली बार 2021 में मनाया गया था। जनजातीय गौरव दिवस पहली बार कब मनाया गया? तो सर 2021 में मनाया गया। देखो सवाल एक है लेकिन इसके अंदर से कॉन्सेप्ट 3-4 निकल रहा, इसलिए कभी बीच में वीडियो को छोड़ के मत जाना, ठीक है। आज का सेकेंड लास्ट सवाल देखते हैं कि मॉर्गन स्टैनली के अनुसार फाइनेंशियल ईयर 2024 और 2025 के लिए भारत की विकास दर कितने प्रतिशत रहेगी? तो सर मॉर्गन स्टैनली रिसर्च के ने पूर्वानुमान लगाया है कि भारत की अर्थव्यवस्था वित्तीय वर्ष 2024 और 25 के लिए लगभग 6.5% की दर से बढ़ने की अग्रसर है। कितने? तो सर 6.5%। मॉर्गन स्टैनली एक अमेरिकी बहुराष्ट्रीय निवेश बैंक और वित्तीय कंपनी है सर। इसका मुख्यालय कहाँ है? तो सर इसका मुख्यालय न्यूयॉर्क में है। आज का जो आखिरी सवाल है वो देखते हैं कि माउंट एवरेस्ट के पास 21,500 फीट से स्काई डाइविंग करने वाली महिला कौन बनी है? तो सर वो कोई और नहीं बनी है बल्कि ये आपकी शीतल महाजन बनी है, जो कि 21,500 फीट से स्काई डाइविंग करने वाली माउंट एवरेस्ट से पहली महिला बनी है। इनके बारे में आपको बता दूं तो भारतीय स्काई डाइवर शीतल महाजन ने दुनिया की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट के सामने 21,500 फीट की ऊंचाई से हेलीकॉप्टर से छलांग लगा ली, ठीक है। जिसके बाद वो 17,444 फीट की ऊंचाई पर काला पत्थर चोटी पर उतरी, ठीक है। और शीतल महाजन क्या है सर? तो एक प्रसिद्ध भारतीय स्काई डाइवर है और 2021 में चौथे सर्वोच्च भारतीय नागरिक पुरस्कार पद्म श्री से सम्मानित किया गया था। 2021 में शीतल महाजन को पद्म श्री, जो कि चौथे सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार है, इससे इनको क्या किया गया था? तो सर इनको सम्मानित किया गया था, ठीक है। तो लास्ट में मैं इतना ही कहना चाहूंगा कि मेहनत करने वाले को मत सिखाओ क्या सुकून होता है। कहते हैं कि मेहनत करने वाले को मत सिखाओ क्या सुकून होता है, चुनौतियों से वो डरते नहीं जिनमें जीत का जुनून होता है, जिनमें जीत का जुनून होता है। तो दोस्तों इन्हीं चंद शब्दों के साथ आज का क्लास हम यहीं पे खत्म करते हैं और फिर हम मिलेंगे अगले वीडियो में नए कॉन्सेप्ट के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, कीप साइनिंग ऑफ, जय हिंद।